ये हमारा सनातन धर्म है। सबसे प्राचीन देव देवादिदेव महादेव, उनका पहला शिवलिंग कहाँ है? ये हम दावे से नहीं बोल सकते। कृपा जी, ये स्थिति हमारी है कि नहीं सनातन धर्म की? बोलिए। ये विचार हमको आपको सबको करना चाहिए कि हम 12 ज्योतिर्लिंगों को तो जानते हैं, लेकिन शिव का सबसे प्राचीन शिवलिंग कहाँ है वो हमको नहीं पता। वो स्थान कहाँ है नहीं पता हमको। चलिए सुनिए, उसी के लिए तो कथा है। कथा तो हम इसीलिए आए हैं ना, कुछ नया सीखें, कुछ सुने, लेकिन जो सुनिएगा वो सबको सुनाइएगा, ये वचन अवश्य दीजिए। ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से जब पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनियों, मुझे बताना नहीं है, इसके लिए आप एक यज्ञ कीजिए। यज्ञ में आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा। ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, साध्य क्या है और साधन क्या है? साध्य माने होता है जिसे पाना है, जो हमारा लक्ष्य है, जिसे अचीव करना है। और साधन क्या है? उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम जो कर्म करते हैं उसे कहते हैं साधन। पीछे वाले भी सिर हिला लो भाई, तो मतलब हमें लगे कि आप लोग। हाँ, राधे राधे। ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषि मुनियों, साध्य हैं भगवान शंकर और साधन है शिव की भक्ति। महाराज, वो साधन किस तरह किया जाए? तो कहा कि साधन 3 तरह से किया जाए। एकदम सरल भाषा में आपसे बात कर रहे हैं, जिससे बात समझ में आए। साधन किस तरह किया जाए? 3 तरह किया जाए। 3 तरीके कौन से हैं? श्रवण करो, कीर्तन करो, मनन करो। एक बात आपसे स्पष्ट कह दें, कला मंदिर में एक बार प्रसंग यही था। कीर्तन भक्ति क्या है? माता जी ने कहा, महाराज जी नवदा भक्ति तो सुना ना, कीर्तन सुनाओ। क्योंकि कीर्तन पर बहुत लोग थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं। कीर्तन माने क्या? भजन गा लेना, मजीरा बजाना और गाना, ये कीर्तन भक्ति नहीं है। कीर्तन माने होता है जो सुन रहे हैं वह दूसरे को सुनाना, इसको कहते हैं कीर्तन। अभी हमने जो सुना इसको आगे नहीं पहुंचाया, दूसरे तक नहीं पहुंचाया, जो नहीं सुन पाया उसको नहीं सुनाया, तो ये रह गया श्रवण। और जैसे ही आपने ये बात, आज हमने ये सुनी, ऐसी सुनी, दूसरे को बता दी, दूसरे को सुना दी, तो दूसरे तक वो कथा पहुंचा दी, तो कीर्तन हो गई। तीसरा है मनन। मनन माने एकांत में बैठकर मैंने आज क्या सुना, ये मनन। महाराज, जो श्रवण न कर सके, कीर्तन न कर सके, मनन न कर सके, वो क्या करे? बोले वो 2 तरह से शिव जी की पूजा करे। कैसे पूजा 2 तरह से? बोले एक शिवलिंग की पूजा और एक मूर्ति पूजा। अब ऋषि मुनियों ने पूछा कि अन्य सभी देवों की पूजा एक रूप से होती है, मूर्ति स्वरूप में होती है, भगवान शंकर की पूजा 2 स्वरूपों में क्यों होती है? शिवलिंग और मूर्ति। भगवान श्रीमन नारायण की शालिग्राम पूजा इसलिए हो रही है क्योंकि तुलसी जी ने उन्हें श्राप दिया। वो कथा भी शिव पुराण में आएगी। वो एक विशेष कारण से नारायण शालिग्राम बने, लेकिन शिवलिंग तो प्रारंभ से है ना, पहले शिवलिंग प्रकट होता है, बाद में शंकर लाल जी मूर्ति आती है। कितना आनंद आ रहा है, देखो शंकर की कथा, शंकर जी सुन रहे। कल्याण आश्रम वाले बड़े चतुर हैं, इन्होंने इसीलिए मीटिंग में उस दिन इधर शंकर 2 शंकर बैठा दिए कि ये हिलडुल ही नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने कहा, क्योंकि भगवान शंकर निराकार ब्रह्म भी हैं, साकार रूप में सब देव प्रकट होते हैं। देखो, कहीं भी धर्म में विवाद नहीं है, इसका अर्थ बिल्कुल गलत मत समझना। हमारे इष्ट भी तो श्री कृष्ण ही है, तब भी हम ये बात कह रहे हैं। एक बात आपको बताएं ललित भैया, जब हमने पहली बार शिव पुराण कथा प्रारंभ की तो वृंदावन में कई संतों ने
आपत्ति की, हमसे कहा वैष्णव होके ये शिव कथा करोगे, शिव का गुणगान करोगे। और पूज्य जय जय हमारे पूज्य गुरुदेव पधारे, जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य श्री श्री जी महाराज वृंदावन पधारे। हमने एकांत में रात्रि को अपना निवेदन उससे किया कि जय जय आप आज्ञा करें तो हम नहीं करेंगे, पढ़ तो लिया, नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कौन कहता है? हमने कहा कुंज में भी ये 2-3 लोग कहते हैं, बुलाओ उनको भी बुलाओ। सबको बुलाया गया तो सबने कहा जय जय निम्बारकी होके फिर ये शिव कथा सुनाएंगे, अच्छा नहीं है, वैष्णव है, कृष्ण कथा सुनाओ, भागवत कथा, राम कथा ये सुनाओ। जय जय ने कहा पहले जरा बताइए शिव पुराण में क्या क्या है। हम जल्दी जल्दी सुनाने लगे, बोले कोई बात नहीं, आधा घंटा आपको है, आधा घंटे में बताओ। हमने विस्तार से शिव पुराण के बारे में बताया। इतने आह्लादित हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कोई विरोध करे कह देना गुरु की आज्ञा है कि अब शिव पुराण करनी ही है। राधे राधे। देवादिदेव महादेव के इतने सुंदर चरित्र हैं और वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर हैं। कोई अच्छे संत होते हैं, कोई अच्छे विद्वान होते, कोई अच्छे वैष्णव होते हैं तो हम लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं कि नहीं, उनका अनुगमन करते हैं कि नहीं, उनको फॉलो करते हैं कि नहीं। तो जब एक साधारण वैष्णव, अच्छे वैष्णव को हम फॉलो करते हैं तो महावैष्णव को हम फॉलो क्यों ना करें बोलो, उनका अनुगमन क्यों ना करें बोलो। अरे जो जब भगवान राम जाते हैं रावण को हराने के लिए लंका की ओर तो शिवलिंग की स्थापना करते हैं कि नहीं? जब हमारे राम स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं तो हम क्यों ना करें? हमारे कृष्ण आराधना करते हैं शिव जी की, हमारे कृष्ण कन्हैया ने शिव जी की आराधना की। जाम्बवती के कोई संतान नहीं थी और उस आराधना से भगवान शंकर ने एक रहस्य की बात आपको बताते हैं, कहा मैं स्वयं आपके घर में पुत्र बनकर आऊंगा। ये आपने सुना है कि नहीं सुना है? और भगवान शंकर का ही अंश है। सूर्य का, प्रलयकालीन सूर्य जिनको कहते हैं सांवर्तक सूर्य, वो सूर्य जाम्बवती जी और भगवान कृष्ण के घर में प्रकट हुए, जिनका नाम सांब रखा गया। ये भगवान शंकर के अवतार हैं। शिव जब पुत्र बनकर आते हैं कृष्ण के, बताओ, और हमारे कृष्ण कन्हैया जब उनकी पूजा करते हैं तो हम क्यों ना करें? और नारायण ने कितनी शिव पूजा की उसका तो वर्णन आप सुनेंगे यहाँ शिव पुराण में। हमारे भगवान हमारे इष्ट पूजा कर रहे हैं, हम ना करें? भगवान को मानो या न मानो, भगवान ने जो कहा है उसको तो जरूर मानो। संतों को मानो या न मानो, संत जो कहते हैं उसको तो अवश्य मानो। लेकिन समस्या ये, हम भगवान को तो बहुत मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। माता पिता को तो बहुत मानते हैं लेकिन माता पिता की नहीं मानते। बस यही समस्या। बोलो राधे राधे। जरा जोर से बोलो ना राधे राधे। हाँ, थोड़ा जोश चाहिए हमको, क्योंकि अब शिवलिंग प्राकट्य की कथा में थोड़ा जोश होना चाहिए आप लोगों में। हाँ हाँ, जोर दे और जोर। राधे राधे। हाँ राधे राधे। देखो ऐसा आनंद आए, ऐसा जोश आप में भर जाए और ऐसे ही बोलो ना तो हम में इतना आनंद आ जाए कि हम 4 घंटे की जगह 12 घंटे आपको कथा सुनाएं। हाँ, अब आप घबरा गए कि ये तो कहीं वृंदावन वालों कहीं अड़ गए हो तो। हाँ, बगल वाले तो पूछोगे कि कथा 2 बजे से शुरू हुई, 12 घंटा तो रात को 2 बजे होंगे जी। चिंता मत करिए, 6 बजे विश्राम कर देंगे, आप लोग घबराइए मत। हाँ समय से, लेकिन 4 घंटे से कम में तो ये कथा हो ही नहीं सकती। खींचेंगे ना तो 4 घंटे में होगी, ध्यान रखना। शिवलिंग पूजा निराकार की पूजा है और मूर्ति पूजा जो है वो साकार की पूजा है। सज्जनों, वेदांत की दृष्टि से हम देखें तो शिवलिंग है निर्गुण निराकार ब्रह्म का प्रतीक। साथ ही ये ओमकार का भी प्रतीक है। ओंकारेश्वर महादेव की है। उपासक की दृष्टि से देखें तो भगवान की जितनी परिक्रमा की जाए, एक एक पग चलने पर एक एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
अतः साकार रूप पकड़ना चाहिए। परिक्रमा तो साकार की ही कर सकते हो ना। साकार माने जिसका कोई आकार हो, जिसकी कोई फॉर्म हो। अगर फॉर्म नहीं है तो बताओ परिक्रमा कैसे करोगे? इसलिए निराकार ब्रह्म का निराकार रूप ही शिवलिंग है। दर्शन साकार है लेकिन है ये निराकार ही। ये परिक्रमा के लिए उपासकों ने साकार रूप मान लिया। योगी के अनुसार ये प्रकृति और पुरुष का ध्यान है। जलहरी है प्रकृति माता पार्वती और शिवलिंग भगवान शंकर है, पुरुष है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वेद के मंत्र के समय संगीत नहीं बजना चाहिए। श्लोकों में बज सकता है। आपके कोलकाता में कहीं 2-4 जगह कमी आ गई है कि रुद्राष्टाध्यायी का जब पाठ होता है तो संगीत पर होता है। हमने सुना, फिर उनको निवेदन तो किया, माने कि नहीं माने पता नहीं। ये दोष है बहुत बड़ा, उससे बड़ा पाप लगता है। संगीत पर वेद मंत्र नहीं हो सकते, श्लोक हो सकते हैं पुराणों के। हाँ, सामवेद में संगीत है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, तीनों वेदों में संगीत नहीं। सामवेद तो है ही संगीत का, खूब प्रेम से गाइए, उसमें कोई समस्या नहीं। तो ये सुषुम्ना नाड़ी है, उसका स्वरूप है। शिवलिंग के ऊपर जो ये आप सर्प देख रहे हैं ना, आप किसी भी शिवलिंग को देखिएगा उसके ऊपर सर्प की आकृति बनी होती है ना, या नहीं हो तो ऊपर से सर्प रखा जाता है। ये क्या है? ये शरीर में पृथ्वी तत्व अधिक है और पृथ्वी के अधिष्ठाता हैं भगवान शंकर, पृथ्वी तत्व के स्वामी। पृथ्वी का मस्तक क्या है? पृथ्वी का मस्तक क्या? भारत भूमि का हिमालय। हिमालय की कन्या कौन है? पार्वती। इसलिए पार्वती का विवाह किससे होगा? शिव से होगा। शरीर में पृथ्वी तत्व अधिक होता है। ऐसा कहते हैं कि 50% पृथ्वी तत्व होता है। मानते जल है लेकिन होता पृथ्वी अधिक है। इसीलिए पार्थिवेश्वर बनाए जाते हैं शिवलिंग। जैसे आपने यहाँ 121 बनाए, पार्थिवेश्वर हैं। पृथिव्याः अयम पार्थिवः, पृथ्वी से जो बना उसे कहेंगे पार्थिव। इसीलिए मनुष्य की देह को भी पार्थिव देह कहा जाता है। हम मरने के बाद उसे पार्थिव देह नाम देते हैं, लेकिन वस्तुतः जीते जागते भी उस देह का नाम पार्थिव देह ही है, क्योंकि इसमें पृथ्वी तत्व बहुत है। जैसे सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा इस नाड़ी के माध्यम से प्राणों को छोड़कर योगी ब्रह्मलोक जाता है, उसी प्रकार यहाँ सर्प भी सुषुम्ना नाड़ी का स्वरूप है, जिसके माध्यम से योगी कहते हैं हमें पृथ्वी और पुरुष का ध्यान करके मोक्ष की उपलब्धि हो रही है। ये शिवलिंग के ध्यान का स्वरूप है। ये कुंडलिनी कहा है, इसको क्या कहा है? शरीर में जैसे कुंडलिनी जागरण होता है, ऐसे सर्प शिवलिंग पर लिपटा हुआ है, ये कुंडलिनी है। अब एक बार नंदीश्वर से सनत कुमार जी ने यही प्रश्न किया कि शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ दुनिया में सबसे पहले, वहां हमें वर्णन करें। ब्रह्मा जी ऋषियों को सुना रहे हैं, सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं और नंदीश्वर सनत कुमार को सुना रहे हैं। बड़ी पावन कथा। दुनिया में सबसे पहले शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ। एक बार भगवान नारायण शेष शैया पर क्षीर सागर में लेटे हुए थे। अचानक ब्रह्मा जी उनके पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे बेटे, हे नारायण उठो, मेरा स्वागत करो, पिताजी आए हैं। नारायण ने लेटे लेटे कहा, ब्रह्मा तेरी मति मारी गई है कि तू मेरा पुत्र है? ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, मैं पिता हूं, तुम मेरे पुत्र हो। नारायण ने कहा, तू भूल गया क्या? मेरी नाभि से कमल प्रकट ना होता तो तू कैसे प्रकट होता? तू तो कमल का, क्योंकि कमल जड़ है, लगता है तू जड़ का बेटा है ना, इससे तेरी बुद्धि भी जड़ ही हो गई है मूर्ख।
धीरे धीरे दोनों में विवाद होने लगा, दोनों एक दूसरे को अपना पुत्र कहने लगे। और सच्चाई यही है, विवाद होते ही इसलिए है क्योंकि छोटा बनने को कोई तैयार ही नहीं है। बोलो राधे राधे। परिवार में सुखी रहना हो, पति पत्नी के रिलेशंस बढ़िया रखने हो, पिता बेटे के, माँ बेटे के, माँ बेटी के, पिता बेटी के, भाई भाई के, मित्र मित्र के, कोई भी संबंध अच्छे रखने हो तो एक ही शर्त है, एक ही शर्त है, छोटे बनकर रहो। इससे बढ़िया कोई सूत्र है क्या? बोलो। तुम छोटे बन जाओ ना। अरे ये तो दुनिया जानती है कि ब्रह्मा नारायण के पुत्र हैं। मूर्ख के समझाए थे ज्ञान गांठ को जाए, कोयला होए न उजरो 100 मन साबुन खाए। कोयले को घिसोगे साबुन से, घिसोगे खूब साबुन लगा लो, दुनिया के सबसे बढ़िया फेस वॉश, बॉडी वॉश सब यूज कर लेना, क्या वो सफेद हो जाएगा क्या? सबसे झगड़ना, सबसे अड़ना, मूर्ख से मत झगड़ना, क्योंकि मूर्ख तो मूर्ख ही है। खैर, बात तो यहां ब्रह्मा और नारायण की हो रही है। दोनों देव हैं, एक सृष्टि के रचयिता है, एक सृष्टि के पालन करता है। विवाद होने लगा और बढ़ते बढ़ते इतना विवाद हो गया कि दोनों ने अस्त्र शस्त्र निकाल लिए।